तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे अपने CSS के ट्यूटोरियल में ओपेसिटी के बारे में। ये जो प्रॉपर्टीज़ है ये 2.0 में आई थी। तो इसका क्या काम है? इसका काम यह है कि इसके ज़रिए हम ट्रांसपेरेंट करते हैं किसी भी एलिमेंट को, यानी कि हम अगर HTML के किसी भी एलिमेंट को ट्रांसपेरेंट करना है तो हम इसके ज़रिए कर सकते हैं। तो मैंने एक डिव लिया है, उसके अंदर कुछ टेक्स्ट डाला है और इमेज भी डाली है। हम इसका वो ट्रांसपेरेंट करके देखते हैं, तो हम प्रैक्टिकल कर लेते हैं हम। तो मैंने एक डिव लिया है, उसके अंदर इमेज डाली है, ठीक है। ये उसकी हमने स्टाइलिंग किया है, मैंने विड्थ रखी है, हाइट रखी है, मार्जिन हो गया, बॉर्डर हो गया और बैकग्राउंड कलर दिया है। तो मैं सेव करके आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये हमने एक डिव लिया है, इसको बॉर्डर दिया है, इसमें इमेज रखी हुई है, बैकग्राउंड कलर भी इसको दिया हुआ है, टेक्स्ट भी डाला हुआ है। तो हम इसको क्या करते हैं, ट्रांसपेरेंट करते हैं ओपेसिटी के ज़रिए। मैं इसमें लगा लेता हूँ ओपेसिटी। मैं इसको इसके जो ओपेसिटी, इसके जो अंदर जो वैल्यू आती हैं ये वो 0 से शुरू होती है 1 तक जाती हैं, यानी कि जो 0 है वो फुल ट्रांसपेरेंट है और जो 1 है वो नॉन ट्रांसपेरेंट है। यानी कि 0.0 फुल ट्रांसपेरेंट होगा, 0.01, 0.2, 0.3 इस तरह ट्रांसपेरेंट जो है वो कम होता जाएगा, वैल्यू बढ़ती जाएगी, ट्रांसपेरेंट कम होता जाएगा। 0.5 तक हमारा आधा ट्रांसपेरेंट होगा, यानी कि 50%। 0.9 जो है उस पर बिल्कुल भी एंड हो जाएगा। तो 1 तक हमारा ख़त्म हो जाएगा, ट्रांसपेरेंट जो है वो ख़त्म हो जाती है। तो मैं इसमें हम क्या कर लेते हैं, हम 50% लगा के देख लेते हैं, यानी कि जो आधा है मैं 0.5 लगा लेता हूँ। तो मैंने इसमें ओपेसिटी लगाई 0.5, देख लेते हैं। ये देखें, ये आधा जो है ट्रांसपेरेंट हो चुका है। मैं थोड़ा सा क्या करता हूँ, थोड़ा ज़्यादा कर देता हूँ, मैं 0.3 कर देता हूँ। देखते हैं, ये देखें अब ज़्यादा हो गया है ट्रांसपेरेंट। मैं क्या करता हूँ, हम 0.2 करेंगे तो और ज़्यादा हो जाएगा ट्रांसपेरेंट। मैं इसमें 0.0 कर देता हूँ। तो सेव करते हैं। ये देखें बिल्कुल ही ट्रांसपेरेंट हो चुका है। तो अब हम क्या करते हैं, मैं अगर इसको करता हूँ 0.8 करता हूँ, तो बस अब हल्का सा हमें नज़र आएगा ट्रांसपेरेंट ना, इसमें हल्की सी झलक नज़र आ रही है, टाइप ट्रांसपेरेंट हुआ है। तो इसलिए यानी कि अगर ये हमारा कौन सा था, ये फुल ट्रांसपेरेंट था, ये हमारा 0.3 है, ये हमारा जो है ये 0.5 है, यानी कि आधा ट्रांसपेरेंट है, और ये हमारा 0.8 है। तो जब यानी कि ये जब हमने इसके अंदर ओपेसिटी लगाई है, हमारी जो इमेज है वो भी ट्रांसपेरेंट हो गई है, ठीक है। हमारा जो टेक्स्ट आ रहा है और जो बैकग्राउंड कलर आ रहा है वो भी ट्रांसपेरेंट हो गया है। तो हमारे पास क्या आता है, हमारे पास एक RGB भी आता था, जो 3.0 में आया था। RGB के ज़रिए हम ट्रांसपेरेंट करते थे और करते हैं, वो आई थी वर्जन 3.0 में। तो उसके साथ क्या होता है, वो सिर्फ बैकग्राउंड हमारा होता है ट्रांसपेरेंट। वो भी आपको लगा के दिखा देते हैं। मैं क्या करता हूँ, हम एक और डिव ले लेते हैं, ठीक है। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, हम यहाँ से इसको कर लेते हैं कॉपी, ठीक है। तो Ctrl+C किया जी। तो मैं इसमें क्या कर लेता हूँ, हम इसमें ID रख लेते हैं। मैं इसमें एक ID दे देता हूँ, मैं इसमें ID दे देता हूँ X, और इसमें लगा देते हैं ID Y। मैंने X और Y दोनों को ID दे दिया है। हम क्या करते हैं, इसको भी मैं कर लेता हूँ कॉपी, ठीक हो गया। अंदर क्या भी, अब हम क्या करते हैं, ये है हमारा दूसरा डिव, यानी कि ID के लिए क्या सिलेक्टर, कौन सा सिलेक्टर लगाते हैं, हैश। ID के लिए हम हैश लगाते हैं, यानी कि वही, ये मेरा वही है। उसके बाद ये जो है हमारा X है, तो हम इसको लिए भी हम लगाएंगे हैश X। तो अब क्या करते हैं, ये जो ओपेसिटी है मैं इसमें कर देता हूँ, यानी कि 0.5, ठीक हो गया।
और इसमें हम क्या करते हैं, मैं इसका बैकग्राउंड कलर ख़त्म कर देता हूँ। इसमें हम RGB लगाते हैं। तो मैं 1 मिनट आपको पहले चेक करा लेता हूँ। सेव करते हैं। ये देखें, ये अब 2 डिव आ रहे हैं हमारे पास, ठीक है, 2 डिवीज़न आ रही हैं। यानी एक में को हमने क्या किया हुआ है, ट्रांसपेरेंट किया हुआ है 50%। तो उसके बाद हमने इसको ऐसे छोड़ा हुआ है। इसमें हम RGB लगाएंगे। जब मैं इसमें RGB लगाऊंगा, यानी कि RGB अल्फ़ा के ज़रिए हम इसको ट्रांसपेरेंट करेंगे, तो इसमें क्या होगा, इसमें जो हमारा टेक्स्ट है और जो इमेज है ये ट्रांसपेरेंट नहीं होगी। हमारा बैकग्राउंड कलर सिर्फ ट्रांसपेरेंट होगा। इसमें हम कलर भी लगाते हैं। ये जो है, ये हमारा टेक्स्ट भी ट्रांसपेरेंट हो रहा है और इमेज भी हमारी है वो भी ट्रांसपेरेंट हो रही है। इसमें हम ट्रांसपेरेंट में थोड़ी सी बढ़ा देते हैं। बढ़ाते क्या है मैं आपको यहाँ पे लगा के दिखाते हैं। वही मैं क्या करता हूँ, बैकग्राउंड लेते हैं, रेड ग्रीन और ब्लू, रेड ग्रीन ब्लू और अल्फ़ा, यानी कि RGB ये आती है। तो हम रेड कलर ले लेते हैं। मैं 2 उसके बाद लेते हैं हम ब्लू जो है 0 ले लेते हैं, रेड ग्रीन जो 0 ले लेते हैं और ब्लू भी मैं ले लेता हूँ 0। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, अल्फ़ा जो है वो मैं रख देता हूँ 0, यानी कि 0 पॉइंट रख देता हूँ 5, ठीक है। मैं इसको भी आधा कर देता हूँ। तो अभी हमने इसमें रेड कलर लगाया है, इसमें मैंने बैकग्राउंड कलर लगाया हुआ है ब्लू वैलेट। तो दोनों को मैंने 50% किया हुआ है, यानी कि 0.5 दोनों को रखा हुआ है। ये देखें, सेव करते हैं। ये देखें, ये हमारा रेड कलर जो है ये ट्रांसपेरेंट हो गया है आधा। मैं इसको अभी ट्रांसपेरेंट नहीं लगाता। मैं इसमें क्या करता हूँ, हम ये 0 पॉइंट हटा देते हैं यार। मैं ये हटा देता हूँ, ठीक हो गया। अब सेव करते हैं। ये देखें, मैंने इसमें रेड कलर लगाया, ये फुल आ रहा है, ठीक है। जब मैंने इसको 0.5 किया तो इस तरह आ रहा था, ठीक है। 0.5 में आधा ट्रांसपेरेंट हो चुका था। अब हमने जब इसको फुल कलर किया है, ट्रांसपेरेंट ख़त्म किया है RGB में, तो अब इस तरह आ रहा है। मैं क्या करता हूँ, मैं इसको फुल ट्रांसपेरेंट करता हूँ, इसको भी और इसको भी, दोनों को। हम दोनों को क्या करते थे, 0 कर देते हैं। ये ट्रांसपेरेंट हमारी क्या हो जाएगी। मैं इसमें भी ट्रांसपेरेंट लगाता हूँ, यानी कि मैं इसमें क्या करता हूँ, मैं इसमें लगा लेता हूँ 0। ये फुल ट्रांसपेरेंट है। जो 0 है वो हमारा फुल ट्रांसपेरेंट है। ये हमारा जो रेड कलर है ये ख़त्म हो जाएगा, ठीक हो गया। इसके बाद हमारा जो है ये ओपेसिटी वाला, इसमें भी मैं क्या कर देता हूँ, 0 कर देता हूँ। ये भी हमारी ट्रांसपेरेंट बिल्कुल फुल ट्रांसपेरेंट है, यानी कि हमारा इसमें टेक्स्ट भी ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, जो इमेज आ रही थी वो भी ट्रांसपेरेंट हो जाएगी। इसमें क्या होगा, इसमें सिर्फ बैकग्राउंड कलर जो रेड आ रहा था वो ट्रांसपेरेंट होगा RGB में, ठीक है। इनमें डिफरेंट यही है कि हम ओपेसिटी जो है वो टेक्स्ट और इमेज को भी ट्रांसपेरेंट कर देती है। जो RGB है ये सिर्फ बैकग्राउंड हमारा ट्रांसपेरेंट करता है। मैं आपको यहाँ पे सेव करके दिखाता हूँ। ये देखें, ये जो हमारा ऊपर वाला डिव आ रहा था वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो चुका है। ये जो है इसका क्या हुआ है, इसका सिर्फ बैकग्राउंड कलर जो रेड आ रहा था वो ट्रांसपेरेंट हुआ है। हमारा टेक्स्ट भी वैसे खड़ा है, इमेज भी हमारी वैसे के वैसे ही खड़ी है। तो ये जो है इस तरह जो प्रॉपर्टी है ओपेसिटी इस तरह काम करती है। तो तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।